झारखंड की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। कभी ऐसा होता है कि विधायक नाराज हो जाते हैं, शपथ ग्रहण के दिन मौजूद नहीं रहते हैं और ये कहते हैं कि आगामी बजट सत्र में वो सदन नहीं जाएंगे। दरअसल 12 विधायकों का दिल्ली दौरा था, लेकिन उसमें सिर्फ 8 विधायक दिल्ली जाते हैं। 4 विधायकों का कहना है कि वो निजी कार्य से दिल्ली नहीं गए हुए हैं। खबर ये भी सामने आ रही थी कि कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी आज दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो दिल्ली नहीं बल्कि क्षेत्र जाएंगे। फिलहाल वो रांची में है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। मतलब ये क्लियर हो गया है कि सिर्फ 8 विधायक एक साथ है। 4 विधायक राजधानी रांची में ही है और अपने काम में व्यस्त भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 8 विधायक आला कमान से मुलाकात करेंगे, और लाजमी सी बात है कि अगर वो दिल्ली गए हुए हैं तो आला कमान से बातचीत भी करेंगे और अपनी समस्या से अवगत भी करवाएंगे। कल रासो होटल में लगभग 8 विधायक एक साथ बैठे हुए थे और वार्ता कर रहे थे कि आगे उन लोगों को करना क्या है। इस बीच कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन उन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें समझाने बुझाने का काम करते हैं कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन विधायकों ने कहा है कि वो आर नहीं तो पार की लड़ाई में है। जब तक उन्हें उनका मांग यानी कि जो वो मांग कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, वो लोग इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और इसी तरीके से अपनी बात आला कमान तक पहुंचाएंगे। हालांकि सभी विधायक 8 दिल्ली में है, आज आला कमान से मुलाकात करना है। आखिर किस तरीके से आला कमान के समक्ष अपनी बात को रखेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली दौरा उन लोगों का है, 8 विधायक गए हुए हैं। ये माना जा रहा था कि 4 विधायक आज जाएंगे। नमन विकसल कोंगाड़ी ने स्पष्ट रूप से कहा है वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। रामचंद्र सिंह भी सामने नहीं आए हैं मीडिया के, और पूर्णिमा नीरज सिंह भी फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आई है। तो क्या माना जाए, क्या ये लोग अलग हो चुके हैं? क्या इन लोगों को समझा बुझा दिया गया है कि आप लोग धैर्य रखें, जो होगा सो होगा? देखिए, ये ज़रूर कोशिश होती है कि जब कोई गुट बनता है तो उस गुट से लोगों को अलग किया जाए। हालांकि देखिए, अभी तक जो है इसमें मुखरता से अगर स्पष्ट रूप से देखें तो 8 लोग सामने हैं और ये 4 लोग जो हैं ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। देखिए, नमन विकसल कोंगाड़ी से जब आपने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और फिर हम आराम करने के लिए अपने घर वापस लौट। तो एक ये हुआ। शिल्पी नेहा तिर्की मीडिया से अभी कुछ बोल नहीं रही है। रामचंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। हम कोई पार्टी से बगावत नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने अधिकार हर हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये क्या गुनाह है? तो ये शब्द जो है ना, ये ज़रूर ये है कि वो उनकी सहमति है। जो विरोध हो रहे हैं उनमें उनकी भागीदारी है। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, लेकिन सहमति है। और सबसे ये बात है कि जो 12 लोग हैं ना, उन्होंने अपनी सहमति पहले दी है, तब यह गुट बना है। अब कोई अगर पीछे हटता है तो ये उनकी व्यक्तिगत मजबूरी होगी या कोई लाचारी होगी जिस वजह से वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन फिलहाल 8 विधायक भी कम नहीं हैं। अगर वो अपनी बातों को लेकर के अपने आलाकमान तक पहुंचते हैं और अपने डिसीजन पर अगर अडिग रहते हैं कि वो विधानसभा में बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे, तो फिर सरकार की मुसीबतें जो है बरकरार है। चंपई सोरेन जो है वो चंपई सोरेन की सरकार जो है वो संकट में है। इसीलिए देखिए कि कल देर शाम जब रासो होटल में बैठक हो रही थी तो बसंत सोरेन जो कि नवनियुक्त मंत्री बने हैं, अब तक बसंत सोरेन किसी भी नेता या मंत्री को मनाने के लिए नहीं पहुंचते थे। सीधे रासो होटल पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हमने उनके भावना से अवगत हुआ और अपनी भावना से भी उनको अवगत कराया। कुछ शंकाएं थी जिसको कि दूर करने की कोशिश हुई है और उनके पार्टी का व्यक्तिगत विचार है, राय है, मांग है। तो वो लोग अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो जाए, लेकिन फिलहाल जो उनकी नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ? अगर पहले से 4 मंत्रियों को शपथ दिलवा दिया गया है कांग्रेस कोटे से, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या हो सकता है? क्या आला कमान से बातचीत हो सकती है? देखिए, एक तो इस बीच का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर सामने आया है वो ये है कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं पर अपने विधायकों ने भरोसा जताना छोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं डायरेक्टली कि हमें कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, यानी कि जो आला कमान है उनसे हमारी सीधी बातचीत हो, वन टू वन बातचीत हो। और ये लंबे समय से मांग चल रहा था कि कांग्रेस के विधायकों के चेहरे बदले जाए। झारखंड में आप आए दिन देखते थे कि अब ये इनका पत्ता कट रहा है, ये इनकी छुट्टी होगी, नए मंत्री पद जो है वो नए चेहरे आएंगे मंत्री के पद पर।
तो ये चीज़ें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बीच में जो मनाने की कोशिश हुई, जो आगे बढ़ाया गया कार्यकाल, तो ऐसे में अब उन विधायकों का आक्रोश सामने है कि हमें झूठ बोल करके या फिर जो आलाकमान है वहाँ तक मेरी भावनाओं से अवगत नहीं कराया गया, हमें कुछ और कहा गया, वहाँ कुछ और कहा गया। तो ये जो बीच का जो गैपिंग है, इसको भरने की कोशिश हो और कोई बीच में मीडिएटर ना हो, बिचौलिया ना हो, सीधे हम 1 to 1 बात करें। और इसीलिए दिल्ली ये तमाम विधायक गए हैं कि पार्टी के आलाकमान से मुझे जानना है कि अगर ये विधायक बन गए तो जो हमने शिकायत आज 3 वर्षों से किया है उसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया। अब हम चुनाव में जाएंगे, लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तो इस चुनाव के दौरान जब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, जब हमारी बात हमारे मंत्री नहीं सुने, जब हमारी सरकार है हमारे दूसरे मंत्री ने नहीं सुना, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, तो फिर हम जीतेंगे कैसे, हम अपने लोगों की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, हम अपने कार्यकर्ता कैसे तैयार करेंगे। अगर हम एक भी काम नहीं कर पाएँ, सिर्फ व्यवस्था ही बताएं, चाहे वो मंत्री का स्तर से हो, अधिकारी का स्तर से हो, मुख्यमंत्री का स्तर से हो या दूसरे विभाग के मंत्री से हो, तो अगर ये समस्या रही और अब हम जब चुनाव में पहुंच गए तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसलिए आलाकमान तक पहुंचने की जिद जो है इन तमाम विधायकों ने की है। चलिए देखिए, 8 विधायक दिल्ली तो चले गए हैं। आलाकमान से थोड़ी देर के बाद मुलाकात करेंगे, अपनी समस्या से अवगत कराएंगे कि आखिर किस समस्या से 8 विधायक जूझ रहे हैं। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि 12 विधायक दिल्ली जाएंगे, लेकिन 4 विधायक फिलहाल राजधानी रांची में हैं और उनका कहना है कि वो किसी कार्य से व्यस्त है, इस वजह से दिल्ली नहीं जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 8 विधायक किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, आलाकमान को क्या कहते हैं और आने वाले समय में उनका क्या स्टेप होगा। लेकिन कल आपने देखा कि राजसो होटल में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन आते हैं, पहले वो बोलते हैं कि वो नाराज विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या से अवगत होंगे, लेकिन जब बैठक के बाद वो बाहर आते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए वो यही बोलते हैं कि सभी विधायक दिल्ली जाएंगे। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनके मनाने से भी विधायक नहीं माने हैं और उनका यही कहना है कि अब वो दिल्ली जाएंगे, आलाकमान से मुलाकात करेंगे और जो समस्या से वो जूझ रहे हैं उस समस्या को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश भी करेंगे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।